चलिए आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड में फ़िलहाल मौजूदा रिटर्न्स किस तरह के हैं, किस फंड ने अब तक बेहतर रिटर्न दिया है। तो जुलाई के जो 21 जुलाई तक के हम आंकड़े देख लेते हैं पिछले हफ्ते तक के कि पिछले 21 जुलाई तक का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में कैसा रहा है। तो अलग अलग फ़ंड की कैटेगरी है जिसमें आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इक्विटी फंड्स की लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं कि कौन यहाँ पर बाजी मारा है। लार्ज कैप फंड में इक्विटी में ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी फंड जिसका डायरेक्ट फंड का रिटर्न करीब करीब 20% है, जबकि रेगुलर का 19% के आसपास है। इस कैटेगरी में और भी कुछ फंड्स हैं जिनका रिटर्न शानदार रहा है, उस पर भी नज़र डालें तो यहाँ पर 18% से ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप ने दिया है, 20% के आसपास बड़ौदा BNP पारिवार लार्ज कैप फंड ने दिया है और 20% से ज़्यादा का ही रिटर्न केनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने भी दिया है और 24% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है एडलवाइस लार्ज कैप फंड ने। यानी एक साल में लार्ज कैप फंड ने 24.5% एडलवाइस लार्ज कैप ने दिया है। 24% से ज़्यादा का ही रिटर्न HDFC टॉप 100 ने भी दिया है और यानी HDFC और एडलवाइस इनके जो लार्ज कैप फंड है ये यहाँ पर लीडर दिख रहे हैं पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के आधार पर। अब लार्ज कैप के बाद अगला है मल्टी कैप। मल्टी कैप में इनके पास ऑप्शन होता है लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी पैसा लगाने का और लार्ज कैप कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर किसने बाजी मारी है, किस फंड ने? तो वहाँ पर ABSL का जो मल्टी कैप फंड है उसने 20.5% एक साल में दिया है रिटर्न। एक्सिस मल्टी कैप फंड ने 23% से ज़्यादा का रिटर्न, जबकि बंधन मल्टी कैप ने 25.5% का रिटर्न दिया है और HDFC मल्टी कैप ने तो 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। यानी ये लीडर है इस कैटेगरी में। और साथ ही एक और निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने भी करीब करीब 32.5% का रिटर्न दिया। तो ये दोनों यहाँ पर इस कैटेगरी में मल्टी कैप में लीडर है, निपॉन और HDFC। मल्टी कैप के बाद अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप की, क्योंकि स्मॉल कैप भी काफ़ी पिछले कुछ समय से काफ़ी चल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन बाजी मारा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर दिया है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 36.5% एक साल में। HDFC स्मॉल कैप ने तो 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। यानी लीडर यहाँ पर फिर से HDFC ही दिख रहा है और साथ ही 40% का एक और रिटर्न मिला है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से। यानी 40 के कैटेगरी में भी एक साल में देने वाली कई सारे फंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। स्मॉल कैप के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ELSS की, टैक्स सेवर फंड्स के बारे में कि यहाँ पर टैक्स सेवर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में किस तरह का रिटर्न मिला है। तो टैक्स सेवर में बाजी किसने मारी है? ABSL का ELSS ने काफ़ी कम 13% एक साल में, लेकिन 24.5% से ज़्यादा रिटर्न बंधन टैक्स एडवांटेज ELSS ने रिटर्न दिया है। 23% से ज़्यादा का रिटर्न बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड ने दिया है। यानी यहाँ पर भी 20 से 24% तक के रिटर्न एक साल में मिले हैं। HDFC टैक्स सेवर फिर से यहाँ पर लीडर है, 24.5% का रिटर्न पिछले एक साल में मिला है। 23.5% से ज़्यादा का रिटर्न जेम टैक्स गेन फंड ने दिया है। यानी कई सारे फंड्स हैं जहां पर बम्पर रिटर्न मिला है एक साल में टैक्स सेवर होने के बाद भी। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक टैक्स सेवर है, इसका रिटर्न भी 28.5% से भी ज़्यादा है। अब कुछ और कैटेगरी पे नज़र डालते हैं। थीमेटिक फंड देख लेते हैं कि थीमेटिक फंड में किसने बाजी मारी है, क्योंकि सेक्टरल फंड कुछ सेक्टर बेस्ड होता है, किसी खास सेक्टर में सिर्फ पैसा लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन बाजी मारा है। 361 क्वांट फंड जिसका पैसा लगता है BSE 200 में 29% का रिटर्न एक साल में है। 31.5% आदित्य बिरला का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ने 31.5% एक साल में रिटर्न दिया है। 41% का रिटर्न ABSL का ही इंफ्रा फंड ने, यानी इंफ्रा शेयर जो चले हैं उसका फायदा मिला है। वहीं ABSL का PSU इक्विटी फंड यानी PUC कंपनी में उनका पैसा लगता है 39% का रिटर्न एक साल में। इसके अलावा बंधन इंफ्रा फंड यहाँ पर भी 35.5% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले एक साल में मिला है। यानी इंफ्रा PSU कंपनियाँ बैंकिंग फाइनेंशियल वाले जो सेक्टर्स हैं पिछले एक साल में काफ़ी चले हैं। अब कुछ और थीमेटिक शेयर के अलावा कुछ और देख लेते हैं कि कहाँ पे अच्छा मिला है। फोकस्ड देख लेते हैं कि फोकस्ड जो रहती हैं कंपनियाँ, जिनका फोकस जिन पर रहता है उनका उस कैटेगरी में किसने मारी है। तो 361 फोकस्ड इक्विटी फंड में एक साल में 25% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। कुछ और देखते हैं 20 से ज़्यादा वाले रिटर्न। तो HDFC फोकस्ड यहाँ फिर से लीडर है, 27.25% का रिटर्न एक साल में। इसके अलावा 20 के ऊपर 24% का रिटर्न महिंद्रा मैनुलाइफ फोकस्ड फंड ने,
इसके अलावा 23% का रिटर्न क्वांट फोकस फंड ने भी दिया है, यानी इस कैटेगरी में भी अच्छे रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मर इस बाजार में इक्विटी फंड कैटेगरी में कौन कौन से फंड्स हैं। आपने देखा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में कौन कौन लीडर साबित हुआ है।